आज हम बिल्कुल नरम और मुलायम कद्दू के कोफ्ते बनाएंगे दोस्तों। ये बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनती है और क्योंकि कोफ्ते बहुत ही नरम बनते हैं, ग्रेवी इन कोफ्तों में बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाती है और सब्जी को बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट बना देती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम कद्दू के कोफ्ते की रेसिपी बनाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने सबसे पहले एक कद्दू ले लिया है। कद्दू बिल्कुल फ्रेश और पतले आकार की होनी चाहिए। फ्रेश सब्जियों को बना करके खाने का स्वाद ही अलग आता है, इसलिए आप कोशिश करें बिल्कुल फ्रेश कद्दू लें। कद्दू को हमें चारों साइड से छील लेना है। मैंने एक पीलर की सहायता से कद्दू को चारों साइड से छील लिया है। कद्दू को छीलने के बाद हमें इसे धो लेना है ताकि कद्दू में अगर जरा सा भी गंदगी हो तो वो साफ हो जाए। अब कद्दू को हमें बीच से काट देना है। हमें सिर्फ कद्दू के आधे पार्ट का ही यूज करना है। अब हमें एक बोल लेना है, उसके ऊपर हमें एक कद्दूकस को रख देना है और कद्दू को हमें अब ग्रेट कर लेना है। कद्दू को ग्रेट करने के वक्त याद रखें कि कद्दू को हमें मोटे होल्स वाले ही ग्रेटर से ग्रेट करना है। तो कुछ इस तरीके से हमें कद्दू को ग्रेट कर देना है और अब हमने पूरे कद्दू को ग्रेट कर लिया है। कद्दू में काफी ज्यादा पानी की मात्रा होती है, तो इस पानी को हमें निकालना होगा। कद्दू को निचोड़ने के लिए एक बोल ले लें और हाथों में थोड़ा थोड़ा कद्दू को ले करके इसको दोनों हाथों से निचोड़ करके इसका पानी निकाल लें। कद्दू के पानी को हमें फेंकना नहीं है, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ होता है, इसलिए इस पानी को हमें अभी ढक करके रख देना है। इसे हम फिर बाद में यूज करेंगे। अब हम देख सकते हैं हमने कद्दू को अच्छे से निचोड़ लिया है। इसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। तो अब हमें इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें कुछ मसालों को डाल देना है। इसमें सबसे पहले हमने अदरक और मिर्ची को कूट करके डाल दिया है। लगभग 1 टीस्पून अदरक और मिर्ची को हमने कूट करके डाला है। आधा टीस्पून धनिया पाउडर डाल देना है। 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है। 1/4 चम्मच हल्दी डाल देना है और बिल्कुल थोड़ा अजवाइन डाल देना है। अजवाइन को दोनों हाथों से क्रश करके डाल दें। अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो आप इसे ज़रूर डालें। और लास्ट में हमें कुछ फ्रेश चॉप किए हुए धनिया पत्ते डाल देने हैं। सारी चीज़ें इसमें हमने डाल दी हैं और अब बाइंडिंग के लिए हमें इसमें बेसन डालना है। तो हमें 1/4 कप बेसन लेना है और इसे थोड़ा थोड़ा बाकी चीज़ों में डाल करके मिक्स कर लेना है। याद रखें कि बेसन की मात्रा कम होनी चाहिए। हमें बस बेसन को बाइंडिंग मात्रा तक यूज़ करना है। अगर आपको 1/4 कप बेसन से भी कम की ज़रूरत पड़े तो आप उतना ही का ही प्रयोग करें। जितना कम बेसन आप डालोगे उतनी स्वादिष्ट बनेंगे ये कोफ्ते। तो बस ये अब अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है और अब लास्ट में हमें स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक को लास्ट में ही डालें, नहीं तो कद्दू पानी छोड़ देगी और आपको बहुत ज़्यादा ही बेसन का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये मिक्सचर बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है। तो हमें इस मिक्सचर से छोटे छोटे बॉल्स तैयार करके पहले से ही रख लेना है। पहले से ही तैयार कर लेने से आपको बाद में जल्दबाजी नहीं होगी और आप आसानी से और फटाफट से सारे कोफ्तों को तल सकेंगे। और अब पूरे मिक्सचर को हमने बॉल्स का शेप दे दिया है। ये तो तैयार हो चुके हैं। अब गैस में हमें एक पैन को चढ़ा देना है और उसमें तेल डाल करके गर्म होने के लिए छोड़ देना है। तेल जब गर्म हो जाए तो हमें इसमें एक एक करके कोफ्तों को डाल देना है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तेल को पहले हाई फ्लेम में गर्म कर लें। कोफ्तों को डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दें। ध्यान रखिए कि कोफ्तों को हमें हाई फ्लेम में नहीं पकाना है, इससे कोफ्ते अंदर तक सिकेंगे नहीं और जल जाएंगे। और लो फ्लेम में भी नहीं पकाना है, इससे कोफ्ते बहुत ज़्यादा ही तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए कोफ्तों को मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करें। कोफ्तों को हमें बस यूं ही 10 सेकंड के लिए छोड़ देना है। 10 सेकंड के बाद हमें इसे चम्मच की सहायता से पलट पलट करके चारों साइड से पका लेना है। तो बस कोफ्ते हमारे बहुत ही अच्छे गोल्डन कलर के हो चुके हैं। हमें इन कोफ्तों को अब निकाल लेना है। जिस तरीके से हमने पहले कुछ कोफ्ते तैयार करके रख लिए, उसी तरीके से हमें बाकी के भी कोफ्तों को फ्राई करके रख लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने सारे कोफ्तों को फ्राई करके रख लिया है। ये बहुत ही अच्छे सुनहरे कलर के हो चुके हैं। तो अब हमें ग्रेवी की तैयारी करनी है। हमें सबसे पहले एक मीडियम साइज का प्याज ले लेना है। इस प्याज को हमें रफली चॉप करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। तो प्याज को हमने पीस लिया है, इसे हम एक कटोरे में शिफ्ट कर देंगे और इसी जार में हमें 2 टमाटर रफली चॉप करके डाल देना है। 2 हरी मिर्चें डाल देनी है। लगभग 1 इंच अदरक डाल देना है और कुछ फ्रेश धनिया पत्तों को डाल देना है। और अब इन चीज़ों को भी हमें ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेना है। ग्रेवी में जो चीज़ें हमें पीस करके डालनी है वो चीज़ें तो हमने तैयार करके रख ली हैं।
अब हमें एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा देना है और इस पे हमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। तेल गर्म हो जाने के बाद हमें इसमें एक तेजपत्ता डाल देना है, 1/4 चम्मच साबुत जीरा डाल देना है और 1/4 चम्मच हींग डाल देना है। और तुरंत ही हमें प्याज को डाल देना है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले ही ग्राइंड करके रखा हुआ था। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है, जब तक कि ये सुनहरे कलर की ना हो जाए इसे हमें भूनते रहना है। फ्लेम को हमें मीडियम पे रखना है और कुछ देर तक प्याज को मीडियम फ्लेम में भूनते रहना है। कुछ देर अब हो चुके हैं, हम देख सकते हैं ऑयल प्याज से सेपरेट होने लगा है और प्याज भी अब सुनहरे कलर का हो चुका है। तो अब हमें इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। इसे हमें 1-2 सेकंड के लिए भून लेना है। और अब हमें इसमें दूसरे पेस्ट को डाल देना है, जिसमें हमने टमाटर, अदरक, मिर्ची और धनिया पत्ता डाल करके पीसा था। इस पेस्ट को डालने के बाद हमें फिर से इसे अच्छे तरीके से भूनना है। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और इसे धीरे धीरे पकते रहने देना है। कुछ देर में हम देख सकते हैं पानी इसका सूखता जा रहा है और तेल धीरे धीरे दिखने लगी है। इस स्टेज में हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देनी है। इससे सब्जी का कलर बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा और सब्जी में तीखापन भी नहीं आएगा। तो अब कुछ देर हो चुके हैं, हम फिर से देख सकते हैं ऑयल फिर से मसालों से सेपरेट होने लगा है। मतलब अब मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुके हैं। हम देख सकते हैं मसालों के साइड से और बीच से भी ऑयल सेपरेट होने लगी है। मसाले तो अब बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो इस स्टेज में हमें कद्दू के जूस को डाल देना है। अगर मसाले कढ़ाई के तले से चिपक रहे हैं तो पानी की जगह कद्दू के जूस को डालना ज्यादा अच्छा होगा। इससे कद्दू के न्यूट्रिशन से भरपूर जूस का इस्तेमाल हो जाएगा। हमें इसे फेंकना नहीं पड़ेगा। हमें भी इसे थोड़ी देर तक भून लेना है। इसमें अब हमें बस 1 चम्मच बेसन डाल देना है। बेसन सब्जी के स्वाद को बहुत ही अच्छा कर देती है और ग्रेवी को गाढ़ापन देती है, तो आप इसे जरूर डालें। बेसन को हमने डाल दिया है, हमें इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। बस कुछ ही सेकंड में बेसन मिक्स हो चुकी है और ये मसालों के साथ अच्छे से भून चुकी है। इसमें अब हमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल देना है और थोड़ा कसूरी मेथी डाल देना है। कसूरी मेथी को मैंने पहले से ही तवे पे रोस्ट करके रखा हुआ था। इसे बस हमें अपने हाथों से क्रश करके डाल देना है। इन दोनों चीजों को भी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें फिर हमें 2 कप पानी डाल देना है। स्पैचुला की मदद से इसे चला लें ताकि मसाले अच्छे से घुल जाएं। लास्ट में हमें इसमें 2-4 हरी मिर्चियाँ स्प्लिट करके डाल दी हैं। इससे सब्जी का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और लुक भी अच्छी आएगी। लास्ट में अब हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। नमक को लास्ट में देने से आपको सही अंदाजा होगा कि आपको कितनी नमक देनी चाहिए। और बिल्कुल लास्ट में हमने इसमें चॉप किए हुए फ्रेश धनिया पत्तों को डाल दिया है। सारी चीजों को अब हमने डाल दिया है। इसे अब हमें ढक्कन से ढक देना है और बस 2 मिनट के लिए उबाल आने के लिए छोड़ देना है। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं। हम कढ़ाई से ढक्कन को हटा करके देखते हैं। हम देख सकते हैं ग्रेवी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है। ऑयल सेपरेट हो जाने का मतलब यही है कि हमने मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से भुना था। अब ग्रेवी तो तैयार हो चुकी है, तो हमें इसमें तैयार किए हुए कोफ्तों को डाल देना है। कोफ्तों को भी हमें एक एक करके इस ग्रेवी में डाल देना है और इसे भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। फ्लेम को मीडियम पे ही रखें ताकि जो ग्रेवी है वो कोफ्तों के अंदर चली जाए। हमें कढ़ाई को फिर से ढक्कन से ढक देना है और फिर से हमें इसे 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। बस अब 3 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। तो हम देख सकते हैं हमारे कद्दू के कोफ्ते बिल्कुल बन करके तैयार हो चुके हैं। ग्रेवी को हमें अभी थोड़ा ज़्यादा ही रहने देना है क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। हम देख सकते हैं दोस्तों ग्रेवी का टेक्सचर और सब्ज़ी कितनी बढ़िया बन करके निकली है। ये काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी खाने में। आप इसे पूड़ी, नान, रोटी, चावल के साथ खाइए। ये सभी के साथ खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। इसे मैंने चावल के साथ परोस करके रखा हुआ था। ये चावल के साथ खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आज के कद्दू के कोफ्ते की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पृथ्वी किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।